Hello and welcome back once again, my dear all the students of class 12th। बच्चों, एमाइंस का चैप्टर हमारा अभी रनिंग पीरियड में चल रहा है। एमाइंस के चैप्टर को लेकर के हमने बहुत सारी बातें लास्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करी हैं। जैसे इससे पहले की जो क्लास में हमने डिस्कशन किया था वो एमाइंस के आईयूपीएसी नेम और एमाइंस के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इसमें अलग अलग रिएक्शन, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ब्रोमाइड रिएक्शन, उसके बाद थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। बच्चों, प्रिपरेशन के बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा एमाइंस की प्रॉपर्टीज को लेकर के। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर्टीज में दो तरह की प्रॉपर्टीज हमें डिस्कशन करनी है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक को, जो कि हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ठीक बच्चों, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट की। ओके, कि आखिर स्टेट कैसा होता है एमाइंस का। सो बच्चों, बेसिकली अमाइंस जो होते हैं वो दो तरह के स्टेट्स में पाए जाते हैं जनरली। एक तो गैसेस स्टेट में और दूसरा लिक्विड स्टेट में। जो छोटे एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, कम मॉलिक्यूलर मासेस वाले, जैसे मेथिलमाइन, एथिलमाइन, ओके, तो जो छोटे मॉलिक्यूलर अमाइंस होते हैं वो हमारे गैसियस नेचर के होते हैं। जबकि बड़े बड़े मॉलिक्यूलर अमाइंस जो होते हैं, या फिर अगर वो एरोमेटिक की कंडीशन में आते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, सो मीन टू से amines which are found either in the gaseous state or in the liquid state। ठीक है, तो ये इनका स्टेट हो गया। नंबर सेकेंड, अगर हम बात करें इनके स्मेल की, ओके, स्मेल, तो अगर गैसियस स्टेट है तो फिर कोई बात ही नहीं है, इनकी ऑर्डरलेस होती है। बट अगर लिक्विड स्टेट की अगर हम बात करें या एमाइंस की बेसिकली हम स्मेल की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो इनका जो स्मेल होता है वो फिशी स्मेल होता है, मछली के जैसे। जैसे मछली थोड़ी कुछ स्मेल करती है उस तरह से, तो इनकी जो स्मेलिंग होती है वो फिशी स्मेल होती है। ठीक है, फिशी स्मेल, राइट, फिशरीज की जैसी ये स्मेल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, अगर हम इनके सॉल्युबिलिटी की बात करें, ओके, नंबर 3, अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, सो एमाइंस दे आर सॉल्युबल इन नेचर। मीन टू से अगर एमाइंस को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो ये सॉल्युबल हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है इनके साथ इनका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना। आप ये जानते हो कि एमाइंस जो होते हैं बच्चों, वो एमाइंस जैसे ये NH2, ये मान लीजिए कि एल्किल अमाइन हुआ, और इस एल्किल अमाइन के को अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं H2O, मीन्स अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। N, यहाँ सपोज मान लीजिए R, ये H और ये H।
साथ साथ अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पर H ओके, और इसके साथ में फिर यहाँ पर O, सपोज फॉर एग्जांपल, तो ये H2O हो गया करीब, ये यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे H2O। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में आप ये जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हाइड्रोजन एटम के साथ में फोन यानी कि FON, फोन मीन टू से फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इनके साथ में अगर हाइड्रोजन एटम आपस में इनके साथ में कंजुगेट होते हैं तो ये इनके साथ में एक तरीके से बॉन्ड बनाता है जिसको कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल H2O और एमीन मॉलिक्यूल, इनके साथ में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये सॉल्युबल नेचर के होते हैं। ठीक है, एमाइंस के लिए। दूसरी बात अगर हम ये देखें कि अमाइंस खुद में भी आपस के मॉलिक्यूल्स के साथ में भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो अमाइंस होते हैं वो अमाइंस आपस में भी खुद में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन ये करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए RN, और अगर यहाँ पर देखें तो H2, ये एक तरह का अमाइन हुआ। सिमिलरली दूसरा इन्हीं के साथ में N, फिर यहाँ पर H, ये R और फिर H। थर्ड मॉलिक्यूल सपोज अगर हम ले लें N, H, R और फिर ये A, तो एक मॉलिक्यूल हमारा ये है RNH2 और फिर RNH2। इनमें भी आप ये देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम, इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज बनती है। सो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ हुआ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ हुआ। इन दोनों के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि एमाइंस के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ में भी इनका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके बेसिस पर इनका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। बच्चों, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, इनका ऑर्डर डिक्रीज होता है कैसे? जैसे सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी अमाइंस की कैटेगरीज में। ओके, इसी बेसिस पर सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ में। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? सो प्राइमरी एमीन्स का, फिर सेकेंडरी एमीन्स का और फिर उसके बाद में टर्सरी एमीन्स का, इस तरीके से होता है। ठीक है, सो अलग अलग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हैं इस तरह से। देन आफ्टर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कुछ। ठीक है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर अब थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अलग अलग रिएक्शंस के साथ में। सो प्लीज नोट इट डाउन, द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस के बारे में बच्चों बात करें, और एमाइंस को ये आप ये जान रहे हो कि जो एमाइंस हैं वो एक अमोनिया मॉलिक्यूल से बनने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। यानी कि अमोनिया, आपने देखा पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा इसको कि अमोनिया NH3, और इस अमोनिया मॉलिक्यूल में से अगर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है किसी भी एल्किल या फिर एरिल ग्रुप के द्वारा, तो फिर कहीं ना कहीं वो एमाइंस का फॉर्मेशन करता है। अब अगर अमोनिया गैस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, सो वाटर में डिसॉल्व करने पर बच्चों ये बनाता है NH4OH, यानी कि
यहां पर आप देखो तो ये H प्लस और OH माइनस, इन दोनों आयंस में ये डिसोसिएट होता है, ठीक है, और ये इसमें जाकर के NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है, इसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर हुआ। ठीक उसी प्रकार से अमाइंस जो होते हैं वो भी बेसिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। इनका जो नेचर है वो बेसिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से गवर्न करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम अमाइंस का रिएक्शन वाटर के साथ में कराएं तो पहले रिएक्शन हमारी ये देखिएगा, अमाइंस का RNH2, इसका रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ में कराते हैं तो ये बनाएगा RNH3OH, ठीक है बच्चों, RNH3OH इसके साथ में, ठीक है। यानी कि एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इवन ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन भी होती है, सो हम इसे बोलेंगे, इसका नाम क्या हो गया, एल्किल अमोनियम, ओके, एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब उसकी रिएक्शन को हम किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में भी करके देख सकते हैं यहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH2, ओके, CH3NH2 प्लस H2O क्या बना देगा अब ये, जब देखिएगा, बताइए जरा, सोचिए आप दिमाग से कि क्या बनाएगा। यहां पर CH3NH3 और उसके बाद OH, सो मेथिल, ठीक है, मेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन यहां पर करता है। सो पहली रिएक्शन हमारी ये हो गई बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी डिस्कशन करेंगे विथ द एसिड, ओके। नोट इट डाउन, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रिएक्शन विथ द एसिड। Next is the reaction with acid. Reaction with acid. अब एसिड में बेसिकली हम किसके साथ में इनकी रिएक्शन कराएंगे, बेसिकली HX के साथ में, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे कि HCl या फिर HI या फिर HBr के साथ में, एक्सेट्रा, इन एसिड्स के साथ में इनकी रिएक्शन किस तरह से पॉसिबल होगी, ये जरा देखिएगा। जैसे RNH2 प्लस HCl, ओके, HCl के साथ में इनकी रिएक्शन हो जाएगी RNH3 एंड Cl। अब यहां पर बच्चों इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जबकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पर पार्शियल, ठीक है, पार्शियल यहां पर पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एल्किल अमोनियम क्लोराइड, ओके, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एल्किल अमोनियम क्लोराइड के नाम से हम इसको जानते हैं, ओके। किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में, सपोज कि अगर एनिलीन के साथ में हम इसकी रिएक्शन करा दें, सो एनिलीन के साथ में यहां पर देखिएगा, सपोज C6H5NH2 एनिलीन एंड HCl, then what it will form, it will form C6H5NH3 with the positive charge and the Cl minus charge, ठीक है। नाम क्या आ जाएगा इसका, एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक है,
या फिर हम इसे फिनाइल, इतने को हम क्या बोल सकते हैं, इसको फिनाइल, ओके, फिनाइल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, फिनाइल अमोनियम क्लोराइड को बोल सकते हैं एसिड के रिएक्शन के साथ में। ओके, अगर हम आगे और बढ़ें, नेक्स्ट रिएक्शन जैसे कि एल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विद द एल्किल हैलाइड। ओके, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के साथ में। एल्काइलेशन की रिएक्शन होगी हमारी रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। ओके, नंबर 3 reaction with alkyl halide. This reaction is also known as the alkylation reaction. ठीक है, this reaction is known as the alkylation reaction. बच्चों, अगर प्राइमरी अमीन को हम एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराएं तो ये सेकेंडरी अमीन्स में कन्वर्ट होते हैं, और अगर सेकेंडरी अमीन्स को हम एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराएं तो वो टर्सरी अमीन्स में कन्वर्ट होते हैं। टर्सरी अमीन्स को अगर हम एल्किल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराएं तो फिर वो क्वाटर्नरी अमीन्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे करके इनकी स्टेज बढ़ती चली जाती है। ये जरा देखिएगा, सपोज RnH2 अगर ये प्राइमरी अमीन है, इसके साथ में हमने एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराया, यानी कि RX का, ठीक है, एल्किल हैलाइड आप ये जान रहे हो, एल्किल ग्रुप विद द हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप के लिए हमने सिंबल यहाँ पर X डिनोट किया है। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, तो जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक H एटम निकल जाएगा और यहाँ से हैलोजन एटम आपस यहाँ से इसके साथ में ब्रेकिंग होगी, और ब्रेकिंग होने के साथ साथ सेकेंडरी अमीन्स में ये कन्वर्ट होंगे। सो हम यहाँ पर इनकी रिएक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, NH, ओके, एंड प्लस HX का फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा, यानी कि एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में इसका रिएक्शन हम देख सकते हैं, जैसे CH3 NH2 प्लस यहाँ पर CH3 Cl फॉर एग्जाम्पल क्या बनाएगा, CH3 NH CH3 और फिर यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन करेगा। नाम इसका क्या हो गया, मिथाइल मीथेन अमीन। ओके, आई होप कि नाम आपको याद आ रहा है, मिथाइल मीथेन अमीन। ओके, अब इसी सेकेंडरी अमीन को अगर हम फिर से रिएक्शन इसके साथ में कराएं और तब देखें, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा टर्सरी एमाइंस। ओके, यहां पर देखिएगा फिर से CH3 यानी कि RNH, ओके, देन R सेकेंडरी अमीन प्लस HRX, okay, alkyl halide. Now it will convert into the tertiary amines R and plus HX के साथ में। ठीक है, जैसे CH3 NH, देन आफ्टर CH3 इसी को ले लें, अगर मिथाइल अमीन को हम ले लें, प्लस CH3 Cl, then it will convert CH3 N CH3 एंड प्लस यहाँ पर HCl के साथ में। सो यहाँ से H एटम का लिबरेशन हो गया, Cl इसके साथ में जाकर के यहाँ पर अटैचमेंट कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगली रिएक्शन हमारी होती है एसाइलेशन की, यानी कि एसाइल क्लोराइड के साथ में, या हम इसे
एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। एसिटाइल क्लोराइड के साथ में अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, ओके एक रिएक्शन हम और देख लेते हैं, एसिटाइलेशन। ओके एसिटाइलेशन, ठीक है, या हम एसाइलेशन भी कहते हैं इसे, ठीक है, एसिटाइलेशन। ओके नाउ इसकी रिएक्शन हमारी आएगी RNH2 ओके प्लस CH3CO एसाइल क्लोराइड के साथ में और फिर यहां पर Cl। इन दोनों का फॉर्मेशन अगर होगा तो अगेन यहां से फिर से एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, H एटम यहां से निकलेगा, ये और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। इनका फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा RNH ओके RNHCO उसके बाद CH3, ठीक है, एंड प्लस HCl। ओके आगे देखेंगे इनकी रिएक्शन किसी के साथ में CH3NH2 प्लस CH3COCl ऐड कर देंगे दोनों को, तो CH3NHCO ओके देन CH3 and plus HCl. So this reaction is known as the acetylation or acylation reaction. इसी तरह से बच्चों हमारी रिएक्शन बेंजोइलेशन के साथ में अगर हम बेंजीन यानी कि एनिलीन के साथ में अगर हम करते हैं तो बेंजोइलेशन होता है। फिर इसी तरीके से हमारी एक रिएक्शन होती है एनिलीन के साथ में डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की, जिस रिएक्शन को हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं जरा यहाँ पर एक रिएक्शन और। नेक्स्ट नंबर 5 डाइजोटाइजेशन, ठीक है। डाइजोटाइजेशन में बच्चों यहाँ पर एनिलीन का रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट के साथ में ओके प्लस HCl एट द टेम्परेचर नियर अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 से लेकर के 278 केल्विन के आसपास। और ये फिर क्या बनाएगा, ये बनाएगा N2Cl। नाउ दिस इज नोन एज द डाइजोनियम सॉल्ट, ओके, नाइट्रोजन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट हम इसको बोलते हैं, प्लस NaCl और प्लस H2O, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है। H2O प्लस NaCl का फॉर्मेशन यहां से और फिर इस तरह से रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो फिर रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी अगर आप इसे करना चाहें, ठीक है। सो इस तरह से कुछ हमारी रिएक्शंस हुई बच्चों जिनको कि हम यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, 2 यहाँ पे हम लगा देंगे और 2 हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे। तो कुछ रिएक्शंस को हमने यहाँ पर बच्चों देखा, ये हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने वाली रिएक्शंस थी, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन ऑल दीज थिंग्स विथ रिलेटेड टू द एमाइन्स, ओके, थैंक यू।